एक छोटे से गांव में भीमराव नाम का एक लड़का रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। भीमराव को पढ़ाई का बहुत शौक था। बचपन से ही वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। भीमराव जिस समुदाय से थे, उन्हें निचले वर्ग का माना जाता था। उन्हें स्कूल में न तो ठीक से बैठने की जगह मिलती थी और न ही पानी पीने की अनुमति। लोग उसे नीचा दिखाने की हर कोशिश करते। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी भीमराव ने हार मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा के प्रति अडिग लगन। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने देखा कि भीमराव कक्षा के बाहर खड़ा होकर ध्यान से पढ़ाई सुन रहा है। मास्टर जी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम बाहर क्यों खड़े रहते हो? डरते हुए भीमराव ने कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि मैं अंदर नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। मास्टर जी उसकी लगन से प्रभावित हुए और उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दी। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन भीमराव ने इन परेशानियों की परवाह किए बिना पढ़ाई जारी रखी। शिक्षा और संघर्ष का सफर। भीमराव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह विदेश गए और कानून, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। संविधान निर्माण और समानता की लड़ाई। भारत लौटने के बाद भीमराव ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का संविधान निर्माण था। वह इसके मुख्य वास्तुकार बने और इस संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने का प्रावधान किया। डॉ अंबेडकर की विरासत। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को देश और समाज के उत्थान के लिए